हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में। मैं हूं विक्टर सर और आज एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाऊंगा, जिसमें शांत और अशांत आवर्ती का अध्ययन हम लोग करेंगे। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा जो लाल रंग का है, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4 लिखा है कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसका मतलब कि जो 1.4 है, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में जो थ्योरी है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए यहां से स्टार में शांत और अशांत आवर्ती लिखा है कि शांत और अशांत आवर्ती हम लोग इसी का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये शांत और अशांत आवर्ती क्या है, हम लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी संख्या में भाग देने पर दशमलव के बाद अगर पूरा कट जाता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। और कभी कभी देखते हैं कि जब दशमलव के बाद पूरा कटवे नहीं करता है, वो आता ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन चलते हैं हम लोग 10 के लेवल में कैसे पढ़ेंगे। आइए नंबर 1 यहां से लिखिए पहले, जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो, लिखा है कि जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लिखा है कि जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। एक और लिखिए यहां से, सेकंड नंबर, जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो, जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती
होता है। बस स्टॉप। समझिएगा, यही केवल दो फॉर्मूला है। क्या लिखा है कि जब कोई संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और जस्ट यही उल्टा है, जस्ट यहाँ पर सब सेम टू सेम लिखा है कि जब कोई संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिखा है। अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है। उसमें क्या लिखा है? होता है। अगर होता है तो शांत हो जाएगा। और लिखा है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। सीखते हैं अपने अंदाज में। मतलब कि अगर कोई संख्या सीखते हैं अपने अंदाज में कि अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में होता है और q का अभाज्य गुणनखंड मतलब कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो ऊपर वाला से मतलब नहीं है हमको, नीचे वाला। वही बोला है कि अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में होता है और q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है। इसका मतलब कि अगर जो q है उसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा और उसमें 2 और 5 आता है तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और 2 5 के अलावा अगर दूसरा कोई नंबर आता है या 2 5 के रूप में नहीं हो तो क्या होता है? वो अशांत आवर्ती होता है। आइए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल कुछ ले। आइए चलते हैं हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ 1/2 है। हमको बताना है कि शांत है कि अशांत है। देखिए नीचे क्या है? 2 है। तो जब 2 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। जब 2 है तो क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि नियम होता है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है, मतलब 2 और 5। मतलब कि हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो शांत है उसका फ्रेंडशिप किससे किससे है? 2 और 5 से। जो शांत है उसका दोस्ती किससे है? 2 और 5 से। अगर उसके अलावा अगर दूसरा कोई नंबर आता है तो क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए यहाँ से 2 है इसलिए क्या बोलेंगे? शांत है। अगर यहीं से मैं मान ला कि बोल दिया कि 1/5 है, ये भी क्या हो जाएगा? शांत है कि 5 है। यहां से अगर मैं बोल दिया कि 1/10, ये भी होगा शांत। अब बोलेगा कैसे? देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 10 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे, यहाँ 2 बचे 10, देखिए 2 और 5 आया, इसलिए क्या बोलेंगे? शांत। लेकिन यही अगर हम 1/15 लिखते हैं ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बोलेंगे कैसे? देखिए जब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए 3 5 आया है, मतलब 5 आया है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर कौन है? 3 आया गया है। 3 आया है एक्स्ट्रा नंबर, इसलिए हम क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। चले आगे, हम समझ में आ गया होगा। चलते हैं चैप्टर में। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की। इसका मतलब का जो हम भाग देते हैं वो भाग विधि से नहीं, मतलब बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब हमको समझाना है, हमको बताना है कि बिना भाग दिए हुए हमको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। मतलब मैं समझ गया कि अभी जो हम लोग नियम पढ़े इसी का जो रूल है हम लोग अपनाएंगे। चले, एक का नंबर 1 लिखा है 13 है बाई 3125, यही लिखा है। हमको बताना है कि शांत है कि अशांत। सीखते हैं।
नीचे का हम लोग निकालते हैं का अभाज्य गुणनखंड 3125। जब हम निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, 625 हो जाएगा, फिर यहाँ से 125 हो जाएगा, यहाँ से 25 और फिर यहाँ से हो जाएगा। हम देख रहे हैं केवल 5 ही आया है। जब 5 आया है तो क्या बोलेंगे 7, लेकिन लिखेंगे कैसे 13। इसको जानते हैं, थोड़ा सा इसको लिख दीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। 5 कितना बार आया है 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, शॉर्ट में इसको लिख दिया। क्या बोल देंगे शांत है। केवल 5 ही आया है, दूसरा एक्स्ट्रा नंबर आता तब ना मैं बोलता अशांत है। तो केवल 5 ही आया है, 2 और 5 आएगा तो मैं क्या बोलूंगा शांत है। और 2 5 के अलावा दूसरा नंबर आएगा तब ना मैं बोलूंगा अशांत है। तो देखिए तो यहाँ से केवल 5 ही आया हुआ है, तो इसलिए क्या मैं बोलूंगा शांत है। लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। 5 कितना बार है 5 बार, तो 5 के पावर 5। इसको शॉर्ट में लिखा 5 के पावर 5, इसलिए क्या है शांत है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर। लिखा है 17/8, 17/8। देखिए तो मैं 8 का निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो आसान है, ऐसा याद भी होगा। 17, जब मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आएगा। केवल 2 ही आ रहा है, मतलब क्या है शांत है। लेकिन शॉर्ट में लिख दीजिए यहाँ से 8 को 2 के पावर 3। ये 3 मत देखिए, ये तो 2 लिखा गया है, 2 3 बार आया हुआ तो शॉर्ट में लिखा गया, लेकिन 2 ही ना आ रहा है, 2 2 2, मतलब क्या है ये शांत है। 3 नंबर देखिएगा 64 बाई 455। इसको हम लोग बनाएंगे तो पहले हम लोग निकालेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड। 455 का अभाज्य गुणनखंड तो निकालिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 9 45 है, कम है, फिर यहाँ 7 13 हो जाएगा। देखिए तो कोई बच्चा जो होगा देखत देखत में बोल देगा अशांत है, क्योंकि देखिए इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी आया है, 7 आया 13 आया है, इसे क्या बोल देंगे अशांत। लेकिन आते हैं, इसको लिख दीजिए 64। इसको कैसे लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। हाइट आया है लेकिन एक्स्ट्रा नंबर भी आ गया है 2, एगो 7 एगो 13, इसलिए क्या है ये अशांत है। अगर केवल 5 होता तो मैं क्या बोलता है इसे शांत बोलता, लेकिन इस क्या आया है 7 आया है, क्या गया है 13 आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत। चार नंबर में आते हैं, लिखा है 15/1600। देखिए इसको बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जब कटता है तो कटा दीजिए, जब कटता है तो कटा दीजिए। कटाइए 3 5 15, यहाँ से 5 से कटेगा, 5 3 15 और फिर यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी का 10, 320 हो जाएगा। 3/320। अब इसे हल करनी है तो 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो जब हम 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2 से जाएगा, यहाँ से 2 एकम 1 2 छक्का 12 0 160 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। देखिए तो केवल 2 2 यहाँ से 5 आ रहा है, मतलब कि 2 और 5 आ रहा है, मतलब क्या है शांत है। इसमें दूसरा तो नंबर आया नहीं है, केवल 2 और 5 आया है, इसलिए क्या है शांत है। लेकिन आते हैं, इसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 3 और 320 को शॉर्ट में कैसे लिखिएगा, 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुना 5 तो एक ही बार है। देखिए तो 2 और 5 आया है, ये पावर ना देखा जाए, केवल नीचे देखिए 2 और 5 आया है, इसलिए क्या है ये शांत है। छापिए, उतर गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हाय लिखा है 29/343, 29/343।
इसको बताना है कि शांत है कि अशांत। मैं तो देखते देखते मैं बोल दूंगा कि अशांत है, क्योंकि जब मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 7 7 7 आएगा, 7 के पावर 3। लेकिन आते हैं आप लोग के लिए 343 निकालिएगा तो 7 से जाएगा 49 मरत में, फिर यहाँ 7 से जाएगा 7 7 7 आ गया। देखिए तो इसमें 2 और 5 आया है, नहीं आया है, इसलिए केवल 7 आया है, मतलब कि क्या है, अशांत है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 29/। देखिए तो 343 को शॉर्ट में कैसे लिखिएगा, 7 कितना बार आया हुआ है, 3 बार। देखिए तो 7 कितना बार आया है, 3 बार, तो क्या लिखेंगे 300। देखिए तो 7 कितना बार आया, सॉरी 343 को शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए तो ये 7 कितना बार आया है, 3 बार, तो लिखेंगे 7 के पावर 3। यहां से लिख दीजिएगा क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आगे चलते हैं 6 नंबर, लिखा है अगला 23 बाटा 2 के पावर 3 इंटू क्या है 5 का स्क्वायर। देखिए कितना स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, कितना स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि जो हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं ये निकाल करके दे दिया है, हमको निकालना नहीं और आसान है। देखिए तो इसमें क्या आया है, 2 और 5 आया है। आप इसके पावर को ना देखिए, ये देखिए बेस, इसमें 2 और 5 आया है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर है, बस 2 और 5 आया है, बस मैं क्या बोलूंगा, शांत है। डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, शांत है। आगे चलते हैं, अगला नंबर 7, लिखा है 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। आप ही देख सकते हैं शांत है, लेकिन क्या है, अशांत है। क्यों, क्योंकि 2 5 है, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा नंबर में क्या आया है, 7, इसलिए क्या है, अशांत। शांत का नियम होता है केवल 2 और 5 रहना चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए क्या है, अशांत है। आगे चलते हैं, 8 नंबर, लिखा है 6/15, 6/15 लिखा है 6/15। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे हार्ड क्वेश्चन है। इसमें कितना स्टूडेंट इसे शांत भी बोलता है, कितना स्टूडेंट इसे अशांत भी बोलता है। दिखने से लगता है अशांत है, लेकिन रियल में क्या है, शांत है। लेकिन कैसे, देखिए मैं फर्स्ट में ही बोला है कि जब भी कोई संख्या अगर कटता है तो कटा दीजिए, अगर नहीं कटाइएगा गलत हो जाएगा। कटाइए इसे, 2 3 6 और 3 5 15। यहाँ से क्या हो गया, 2 यहाँ से क्या हो गया, 2/5, नीचे क्या आ गया, 5। क्या बोल देंगे, शांत है। ठीक, यहाँ से अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है 9th नंबर। देखिए तो 9 नंबर क्या लिखा है, 35/50। ये भी कटेगा, पहले कटा दीजिए, 7 5 50, सॉरी देखिए 9 नंबर में क्या लिखा है, 35/50। पहले हम लोग इसे कटाएंगे, कटाइए, 7 5 35, 7 5 35, यहाँ से फायदा हमें 50, 7/10। और जब 10 आ गया तो ऐसे ही हम डायरेक्ट बोल देंगे शांत। लेकिन आते हैं 10 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 7/22 इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, 2 और 5 आया है, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, शांत
है। यहाँ से 10 नंबर लिखा है 77/210। लग रहा है कि भी कटेगा, कटाइए। 11 7 77, 7 से कट जाएगा, 70 के 21 है 0, मतलब कि 11 बाटा में 30 हो गया। अब 30 का निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो 11, और जब हम 30 का निकालेंगे ना तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। देखिए तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाँच आया है, लेकिन इसमें क्या है, 3 आ गया है। एक्स्ट्रा नंबर में कौन आया है, 3। अगर 3 नहीं रहता तो मैं क्या बोलता, शांत है, लेकिन 3 आ गया है ना, तो 3 के चलते ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। 10 गो हो गया, मतलब कि जो पहला नंबर में 10 क्वेश्चन था 10 बन गया। अब यहीं से हम लोग पढ़ाई को स्टॉप करते हैं, और हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को पढ़ाई समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज शाम तक एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, एनटीपी से जुड़ी क्वेश्चन रहेगा, जिसमें टॉप से टॉप मैथ का क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है।